25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल का चुनाव प्रचार अभियान पूरे चरम पर है। आए दिन जहां कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न हलकों में विजय संकल्प रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इन रैलियों में जहां नवीन जिंदल के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्य मंत्री सुभाष सुधा, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक गायक कन्हैया मित्तल सहित भाजपा के अनेक नेता उनकी बड़ी जीत पक्की करने के लिए जनता के बीच नवीन जिंदल को अपना समर्थन और आशीर्वाद देने की अपील कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विभिन्न संगठन और प्रकल्प भी नवीन जिंदल की बड़ी जीत निर्धारित करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। जैन समाज हरियाणा के अध्यक्ष अश्विनी जैन का कहना है कि नवीन जिंदल के 2 बार सांसद कार्यकाल में हुए जन कल्याणकारी कार्यों को लोग आज भी याद करते हैं। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का पूरा देश समर्थन कर रहा है। अश्विनी जैन ने कहा कि कुरुक्षेत्र सीट पर नवीन जिंदल भारी मतों से विजयी होंगे। वहीं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संजीव सीकरी का कहना है कि नवीन जिंदल यहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं। वही समाज सेवा, राजनीति और उद्योग जगत में एक ऐसा नाम है जिसने हमेशा जनता, प्रदेश और देश की भलाई और विकास के लिए कार्य किए हैं। यही वजह है कि इस बार वे लाखों वोटों के मार्जिन से जीतेंगे और देश में तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। संजीव सीकरी ने कहा कि सभी व्यापारी नवीन जिंदल को विजयी बनाने के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं लाडवा के घनश्याम का भी यही कहना है कि इस बार भी देश की जनता मोदी को पीएम बनाने का मन बना चुकी है। कुरुक्षेत्र में भी मोदी बनाम नवीन जिंदल का जादू चलेगा और नवीन जिंदल भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। जैन साहब, 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है, तो ऐसे में किस प्रकार का माहौल नजर आ रहा है? कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात करें तो भाई साहब, जो आज का जैसे माहौल जो है जिंदल साहब के फेवर में चल रहा है, उसका रीज़न ये है कि सारे देश में मोदी लहर है और जो ये मोदी लहर का एक पूरा वातावरण बना हुआ हिंदुस्तान में, क्योंकि आपको पता ही है मोदी जी ने इतना काम अपने देश के लिए किया है। भाई 370 धारा का लगा लो और ये अयोध्या मंदिर का लगा लीजिए, ट्रिपल तलाक का लगा लीजिए, जम्मू कश्मीर वाला काम है और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मोदी जी ने अपने कमिटमेंट के मुताबिक पूरे किए हैं। इसके अलावा जो विकास की बात है, आप देखिए सारे हिंदुस्तान में सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है और रेलवे का आप देखो, रेलवे सिस्टम को कितना ज़्यादा उसको विकास पे लेके गए हैं। तो हर क्षेत्र में मोदी जी ने एक अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा है, जो कि एक सेवा भाव में लगे हुए हैं। गरीबों से लेके महिलाओं, गरीबों सबकी वो मदद करते हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के अलावा हिंदुस्तान में कोई लीडर ना चाहिए। तो मतलब कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल आप मानते हैं कि नवीन जिंदल जीतेंगे? मैं इस करके मानता हूँ कि भाई एक तो मोदी जी की लहर है, दूसरा जिंदल साहब जो है अपने आप में भी एक पूरा वो एक कहते हैं कि वो भी एक राजा है हरियाणा के, तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है और सबसे बड़ी बात उनकी है कि वो निहायत ही ईमानदार, और सबसे बड़ी बात है कि भी हमेशा सेवा भाव में रखते हैं। आपको पता ही है जब वो यहाँ से एमपी बने थे 2010 में, 2014 में, उससे पहले जो 2 बार एमपी 2004 और 2009 में 2 बार रहे, 2004 और 9 में, तो उन्होंने मतलब कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में और आसपास बहुत इतने काम किए हैं। आप गांव में जाके पूछिए, गांव में बच्चा जो है जिंदल साहब को नाम से जानता है और वो कहते हैं कि यहाँ पे शौचालय बनाने के अलावा जिम वगैरह और मतलब वहाँ पे गांव में लोगों के बहुत काम किए हैं। इसका मतलब आपका ये मानना कि मोदी लहर का और नवीन जिंदल जी के द्वारा कराए गए कामों का फायदा इस चुनाव में पूरा मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आपकी वोट किसके साथ है? मेरी वोट जो है ना वो ये है कि भी मेरा परिवार तो पूरा आरएसएस से जुड़ा हुआ पिछले 50-60 साल से। जब लोकसभा में 2 सीटें होती थी तब भी हम लोग आरएसएस को और ये बीजेपी को वोट देते थे और आज भी उनको। अग्रवाल समाज का तो देखिए जी स्टैंड शुरू दिन से नवीन जी के साथ है। नवीन जी तो अग्रवाल समाज के लिए एक रत्न है, हीरा है नवीन जी अग्रवाल समाज के लिए। अग्रवाल समाज का गौरव हम अग्रवाल समाज का एक बहुत समझते हैं सौभाग्य है कि नवीन जिंदल जी जैसी शख्सियत तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा। हम तो अग्रवाल समाज तो अपना सौभाग्य समझते हैं इस बात के लिए, और सारी अग्रवाल बरादरी नवीन जी के साथ पूरे जोर शोर से जिस दिन से नवीन जी कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, अग्रवाल बिरादरी के अंदर तो बहुत ज़्यादा उत्साह है।
इस बात को लेकर के नवीन जी हमारे प्रत्याशी हमारे बीच में आ गए। दूसरे प्रत्याशी की अगर समाचार तुलना किस तरह चुनेंगे दोनों से? देखिए, नवीन जी की तुलना हम दूसरे प्रत्याशी के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम नवीन जी के बारे में कह सकते हैं जो काम नवीन जी ने पहले किए, 70,000 शौचालय उस टाइम में नवीन जी ने बनवाए जब शायद किसी की सोच भी नहीं होती थी। उसके अलावा बहुत सारे आंखों के मुफ्त कैंप, कुरुक्षेत्र में जिंदल पार्क, और मेरे ख्याल से नवीन जी के जब सांसद होते पहले भी और जब नवीन जी सांसद नहीं थे तब भी अगर कोई भी, वैसे तो 36 बरादरी का कोई भी आदमी नवीन जी के पास किसी काम के लिए गया तो उन्होंने, मैं समझता हूँ शायद अपने पास से खर्चा करके भी अगर काम करवाना पड़ा तो करवाया है। नाम क्या है? घनश्याम जी, घनश्याम जी, कहाँ से आप? लाडो से जी। घनश्याम जी, 25 मई को हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है, कुरुक्षेत्र में भी वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में 3 दलों के मुख्य रूप से प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में है, चाहे भाजपा के नवीन जिंदल हो, इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता हो और इनेलो के अभय चौटाला हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति नजर आ रही है? देखो, आज के टाइम में स्थिति नवीन जी की मजबूत है। क्या कारण लगता है कि नवीन जी मजबूत क्यों है? नवीन जी ने पहले 10 साल अच्छे काम किए, तो ऐसी कार्टून भी कहीं है नहीं मेरे साथ।